अमृता अपश्यनो त्वमेव देवीं सर्वगुणैर्निर्गुणाम् त्वमेव शक्ति परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरे मोक्षदात्री देवात्मशक्ति श्रुतिवाक्य गीता महर्षि लोकस्य पुरे प्रसन्ना गुहा परं व्योम सते प्रतिष्ठा मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री पराशि शक्ति विधिवेव श्रूयसे श्वेताश्ववाक्योदित देवी दुर्गे स्वभावकी ज्ञान बल क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कुर्म वायव्ये वचो वृत्त्यात्वम् पाशुविच्छेदकरी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री तं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्मप्रतिष्ठाय सुपदिष्टगीता ज्ञानस्वरूपा आत्म्याखिलानाम् मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री। व्यासुवाच तदसात्यर्थ सम्प्राप्ये वैकुण्ठं विष्णुवल्लभम् ददृशो सर्वैश्वर्यम् दिव्य सद्विराजितम् सर्वापि सरिद्धिश्चे संयुक्तं सुखदं शुभम् हंससार चक्रावे कुजदेवेश्विराजितम् चंपाशोक कल्हार मंदार बकुलावृते
मल्लिका तिलका मात्र युते कुर्बका निभे। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, उन देवताओं ने शीघ्रता पूर्वक भगवान विष्णु के प्रिय धाम वैकुंठ में पहुंचकर वहां उन श्री हरि का विशाल सदन देखा, जो संपूर्ण शोभाओं से युक्त तथा दिव्य महिलों से सुशोभित था। सुंदर तथा सुखदायक वह भवन सरोवर, बावले एवं नदियों से सुशोभित था, जिसमें हंस, सारस, चक्र आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। उस भवन के चारों ओर सुशोभित हो रहे दिव्य उपवनों में चंपा, अशोक, कलहार, मंदार, मोलसिरी, मालती, तिलक, आमड़ा और कुर्बक आदि विविध प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। उपवनों में चारों ओर कोयलों की कूक सुनाई दे रही थी, मोर नृत्य कर रहे थे और भंवरे गुंजार कर रहे थे। नंद सुनंद आदि भक्ति परायण पार्षद तथा त्याग वृत्ति संपन्न अनन्य भक्त भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। वहां रत्न जटित महल बने हुए थे, जिन पर सुनहरे चित्र बने हुए थे। सुंदर सुंदर कक्षों से सुशोभित वे महल ऊंचाई में आकाश को छू रहे थे। गायत्री देव गंधर्वे नित्याद्भि अप्सरो गणे रंजितम किन्नवैशश्वद भक्त कंठिर्मनोहरे मुनिभिश्च तथा शान्तिर् वेद पाठ कृतादरे स्तुतवद्भिः श्रुति सूक्ते चिमण्डितं सदनं हरे। वहां देवता और गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी और वह मन को मुग्ध करने वाले तथा मधुर कंठ ध्वनि वाले किन्नरों से मंडित था। वैदिक सूक्तों के द्वारा आदर पूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए वे शांत स्वभाव वाले वेद परायण वेद पाठी मुनियों से वह भवन अत्यंत सुशोभित हो रहा था। भगवान विष्णु के भवन में पहुंचकर देवताओं ने सुंदर रूप वाले तथा हाथ में स्वर्ण की छड़ी धारण किए हुए जय विजय नामक द्वारपालों को देखकर उनसे कहा कि आप दोनों में से एक जाकर भगवान विष्णु से कह दो कि आपके दर्शन की अभिलाषा से ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता द्वार पर खड़े हैं। व्यास जी कहने लगे, विजेत जचे श्रुत्वा गत्वात् विष्णु सन्निधो सर्वान् समागतं दिवान् प्रणम्योवाच सत्वरे। उन देवताओं की बातें सुनकर विजय ने तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके सभी देवताओं के आगमन की बात उनको बताई। विजय ने कहा, ही देवादिदेव, ही महाराज, ही दैत्य का दमन करने वाले लक्ष्मीकांत, ही विभो, इस समय सभी देवता आए हुए हैं और वे द्वार पर खड़े हैं। आपके दर्शन के इच्छुक ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम आदि देवता वेद वाक्यों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी कह रहे हैं, तच्छ्रुत्वा वचनं विष्णुर् विजयस्य रमापति
निर्जिगां गृहातूर्णम् सुरन् सन्धिकोत्सवे गत्वा वीक्षे हरिर्देवान् द्वारस्थांशं करिष्यतन् इति प्रमणया दृष्ट्या प्रणयामास दुःखिताम्। व्यास जी कह रहे हैं, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु विजय की बात सुनकर देवों से मिलने हेतु अत्याधिक उत्साहित होकर शीघ्रता पूर्वक स्वयं अपने भवन से बाहर निकल आए। वहां जाकर भगवान विष्णु ने द्वार पर स्थित उन देवताओं को थकान से व्याकुल तथा दुखित देखकर अपनी प्रेम भरी दृष्टि उन पर डालकर उन्हें आनंदित किया। प्रणमेयस्तु सुरा सर्वे देव देवं जनार्दनम् तुष्टुः-सुरारिघ्नम् वाग्भिर्वेदविनिश्चितम्। उन सभी दैत्यों का संहार करने वाले तथा वेदों के द्वारा सुनिश्चित किए गए तत्स्वरूप देवादेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और मधुर वाणी में उनकी स्तुति की। देवता कहने लगे, देव देव जगन्नाथ सृष्टि स्थिति अंत कारक दया सिंधु महाराज राहिने शरणागता। देवता कहने, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले, हे दया सिंधु, हे महाराज, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, आप सभी लोग अपने अपने आसनों पर बैठ जाइए और फिर अपना कुशल क्षेम बताइए। आप लोग एक साथ मिलकर के यहाँ किस लिए आए हैं? ब्रह्मा तथा शिव सहित आप सभी देवता चिंता मगन, दुखित और उदास क्यों हो गए? आप लोग अपना प्रयोजन शीघ्र बताएं। देवता कहने लगे, हे महाराज, पाप कर्म में संलग्न अजय महादुष्ट वरदान पाकर अभिमान में चूर तथा पापी महिषासुर से हम लोग बहुत पीड़ित हैं। महिषेण महाराज पीड़ित पाप कर्मणा असाध्येन अति दुष्टेन वर्दृप्तेन पापिना यज्ञ भागान सोमुक्ते ब्राह्मणे प्रतिपादितान् अमरागिरि दुर्गेषु भ्रमन्ति च भयातुरा। हे भगवान, ब्राह्मणों द्वारा देवताओं को दिए गए यज्ञ भागों को वह स्वयं ग्रहण कर लेता है। हम सभी देवता उससे भयभीत होकर पर्वतों की कंदराओं में भटकते फिरते हैं। हे मधुसूदन, ब्रह्मा जी के वरदान से वह अजय बन गया है। अतः इस कार्य को अत्यंत गुरुतर जानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दानों की माया को जानने वाले तथा दानों का वध करने वाले हे कृष्ण, आप ही देवताओं का उद्धार करने में समर्थ हैं, इसलिए उसके वध का कोई उपाय कीजिए। हे प्रभु, नाता तस्मै वरो दत्तो हे वध्योऽसि नरे किल कायत्रीतिं वधिता बाला या हन्यतं शठं रणे। विधाता ने उसको वर दे दिया है कि तुम पुरुष मात्र से सदा अवध्य रहोगे
तब ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो रण में उस शठ को मार सके। उमा मावा शची विद्या का समर्थस्य घातिने मैष्यास्य अति दुष्टस्य वरदान बलादपि विचिन्त्य बुद्ध्यास्तत्सर्वं मरणस्यास्य कारणं कुरु कार्यं चेदेवानां भक्तवत्सल भूधर। क्या भगवती पार्वती लक्ष्मी इंद्राणी अथवा सरस्वती भी इस दुष्ट तथा वरदान के कारण अत्यंत अभिमानी महिषासुर का वध करने में समर्थ होंगी। अतएव हे भक्तवत्सल, हे भूधर, आप अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके उसके मरण का जो भी उपाय है, जिस किसी भी साधन से वे मर सके, उसके द्वारा हम लोगों का यह कार्य संपन्न कर देंगे। व्यास जी बोले, इस बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगे, पहले भी हम लोगों ने महिषासुर से युद्ध किया था। मैं और आप सब उससे युद्ध कर करके थक गए, लेकिन वो मारा नहीं जा सकता। अद्य सर्वसुराणाम वै तेजो भी रूप संपदा उत्पन्ना चेदरारोहा साहन्यांतं रणे बला यारिं वरदृप्तं च माया शतविशारदम् हन्तुं योग्या भवे नारी शक्यं निर्मिताहिने। अब एक ही उपाय है, यदि भी देवताओं के तेज से कोई श्रेष्ठ रूपवती सुंदरी उत्पन्न की जाए, उस परम शक्ति, उस आद्य शक्ति का जो तेज हमें मिला है, उसकी जो शक्ति हमें मिली है, उसको पुनः एकत्रित करके, इकट्ठा करके एक ऐसी शक्ति बनाई जाए, हम सबकी शक्ति के अंशों से निर्मित कोई वीर नारी ही सैकड़ों प्रकार की माया रचने में निपुण और व्रत प्राप्ति के कारण अभिमान में चूर उस महिषासुर का वध करने में समर्थ। संघे शक्ति कलो, संगठन में शक्ति है कि देवताओं, ये कर ज्योति बहुविधि विभाभो, एक ही ज्योति से हम अनेक ज्योतियां प्रकट करते हैं। हमारे अंदर, हमारे भीतर उस परम सत्ता की ज्योति प्रवाहित होती है। हम सभी अपनी अपनी ज्योति का अंश पुनः एकत्र करके और उसके द्वारा जो संग्रहित शक्ति होगी, वही उसको मारने में, उसका वध करने में समर्थ है। प्रार्थन्तु न तेजो प्रार्थयन्तु तु तेजान् अंशान् इत्युस्माकं तथा पुनः उत्पन्नेस्ते तेजश्च तेजो अंशस्तेजोरविश्वेद्यथा। अब आप देवतागण तेज अंशों से प्रार्थना करें, साथ ही हमारी स्त्रियां भी प्रार्थना करें, जिससे कि उन आविर्भूत तेज अंशों के द्वारा
एक तेज राशि उत्पन्न हो जाए। आयुधानि वयं दद्ये सर्वे रुद्रपुरोगमा तस्यै सर्वाणि दिव्यानि त्रिशूलादीनि यानि च सर्वायुधधरा नारी सर्वतेज समन्विता हनिष्यति दुरात्मनं तं पापं मदगर्वितम्। उस समय रुद्र आदि हम सब मुख्य देवतागण त्रिशूल आदि जो भी दिव्य आयुध हमारे पास हैं, ये सब उसे दे देंगे। तत्पश्चात सभी प्रकार के आयुध धारण करने वाले तथा संपूर्ण तेज से संपन्न वह देवी निश्चित रूप से उस दुराचारी पापी तथा मदोन्मत्त दानव को मार डालेंगे। व्यास जी कहने लगे, इत्युक्तवती देवीशी ब्राह्मणो वदनातते सेम्योद्वभूतेजो राशिष्टे अतीव दुस्सहे रक्तवर्णं शुभाकारम् पद्मरागमणिप्रभम् किंचिद शीतं तथा च उष्णम् मरीचिजालिमण्डितम् निःसृतं हरिणा दुष्टम् हरिणिचि महात्मना विस्मितो तु महाराज बभूव तुरुक्रमो। भगवान विष्णु के ऐसा कहते ही ब्रह्मा जी के मुख से अपने आप एक अत्यंत असह्य तेज पुंज निकल पड़ा। ये तेज लाल रंग का था, उसकी आकृति सुंदर थी, ये पद्मराग मणि के समान प्रभा वाला था। उसमें कुछ शीतलता और कुछ उष्णता भी थी और वे अनेक किरणों से सुशोभित था। हे महाराज, भगवान विष्णु और शिव ने भी उस नेत्रित तेज को देखा और उसे देखकर अमित पराक्रम वाले वे दोनों देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद शंकर से शरीरातु निश्चितं महदद्भुतं लोप्यवर्णं भूत्रीवं दुर्दशं दारुणं महद्भयङ्करं चिदैत्यना दीवानां विस्मयप्रदं घोररूपं गिरिप्रख्यं तमोगुणामिवापरम्। उसके बाद शंकर जी के शरीर से भी चांदी के जैसा, चांदी के सदृश वर्ण वाला अत्यंत अद्भुत तीव्र दिखने में असह्य तथा महाप्रचंड तेज निकला, जो दैत्यों को भयभीत कर देने वाला तथा देवताओं को आश्चर्य में डाल देने वाला था। वह भयानक रूप वाला पर्वत के समान विशाल तथा साक्षात दूसरे तमोगुण जैसा था। ततो विष्णु शरीरतो तेजो राशिमिवापरम् नीलं सत्सगुणोपेतम्
प्रादुरास महाद्युति ततैक इंद्र शरीरातु चित्र रूपम दुरासदम अविराशित सुसंवृतम तेज सर्वगुणात्मकम। उसके बाद भगवान विष्णु के शरीर से सत्वगुण संपन्न नील वर्ण और अत्यंत दीप्तिमान दूसरे तेज राशि प्रकट हुए। इसके बाद इंद्र के शरीर से विचित्र आकार वाला असह्य पूर्ण गोलाकार तथा सर्वगुणात्मक तेज प्रादुर्भूत हुआ। कुबेरियम विहीनीना शरीरेभिसामन्तते निष्क्राम महे तेजो वर्णस्य तथैव च अन्येषां चैव देवानां शरीरभ्यो अतिभास्वरम् निर्गतं तन्महातेजो राशि राशिन्महोज्ज्वले। कुबेर यम आग्नेय तथा वर्ण के भी शरीरों से सभी और महान तेज निकलने लगा। इसी प्रकार अन्य देवताओं के शरीरों से भी अतिशय प्रदीप्त तेज निकला। वे महान तेज राशि अत्यंत दीप्तिमान थी। तम दृष्ट्वा विस्मिता सर्वे देवा विष्णु पुरोगमा तेजोराशि महादिव्यम हिमाचलिमावापुरम् पश्यतां तत्र देवानां तेजे पुंज समुद्भवा बभूवातीवरा नारी सुंदरी विस्मय प्रदा। दूसरे हिमालय पर्वत के सदृश उस महादिव्य तेज राशि को देखकर विष्णु आदि सभी प्रधान देवता आश्चर्यचकित हो गए। उसी क्षण वहां सभी देवताओं के देखते देखते उस तेज पुंज से, वो तेज पुंज में से एक ऐसा धुएं का गुबार सा उठा और उसके अंदर से एक अत्यंत श्रेष्ठ सुंदर तथा सबको विस्मित कर देने वाली एक स्त्री प्रकट हो गई। त्रिगुणासा महालक्ष्मी सर्वदेव शरीरजा अष्टादशभुजा रम्या त्रिवर्णा विश्वमोहिनी शीतानना कृष्ण नेत्रा संरक्ताधर पल्लवा ताम्रपाणि तला कांता दिव्याभूषण भूषिता। सभी देवताओं के शरीर से आविर्भूत वही नारी त्रिगुणात्मिका 18 भुजों वाली मनोहर त्रिवर्णा तथा विश्व को मुंह में डाल देने वाली साक्षात महालक्ष्मी। वे उज्जवल मुख वाले कृष्णवर्ण के नेत्रों वाले अत्यंत लाल लाल अधरोष से सुशोभित ताम्रवर्ण की हथेली से सुंदर रखने वाले कांति से संपन्न तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत थी। देवताओं के शरीर से उत्पन्न तेज राशि से प्रकट हुए 18 भुजाओं वाले भगवती असुरों का विनाश करने के लिए हजारों भुजाओं से सुशोभित हो गई। देखते देखते 18 से हजारों भुजाएं हो गई। जन्मेजय कहने लगे, कृष्णदेव महाभाग सर्वज्ञ मुनि सत्तम
विस्तरं ब्रूहि तस्यात् शरीरस्य समुद्भवम्। एकीभूतं च सर्वेषां तेज किं वा पृथक् स्थितम्। अंगानि चैव तस्यास्तु सर्वतेजोमयानिवान्। भिन्नभाग विभागेन जातन्यंगानि यान्तु मुखान साक्षी भेदेन सर्वत्र भवानि च। ब्रूहि तद्विस्त्रं व्यास श्रीरंग समुद्भवम्। बभूयस्य देवस्य तेजसो अंगम यद्भुतम्। जन्मेजय कहने लगे, हे कृष्ण तपायन व्यास जी, भगवती का ये दिव्य चरित्र सुन सुन के मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। ये महाभाग, हे सर्वज्ञ, हे मुनिवर, अब आप उन भगवती के शरीर की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उन सब देवताओं के शरीर से निकला हुआ तेज बाद में एकत्र हो गया या पृथक पृथक ही रहा? उनके अंग प्रत्यंग विभिन्न देवताओं के तेज से संपन्न थे अथवा नहीं? उनके शरीर के विभिन्न अंग, मुख, नासिका, नेत्र आदि अलग अलग देवताओं के तेज से निर्मित थे अथवा सब तेज एक साथ मिलकर बने थे? ये व्यास जी, उनके शरीर के अंगों की उत्पत्ति के विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताएगा। मुझे इस कथा में बड़ा आनंद आ रहा है, मेरी रुचि बढ़ते जा रही है और मैं इसको विस्तार से जानना चाहता हूँ। जिस देवता के तेज से जो जो अद्भुत अंग बना वे सब मुझे बताइए। जिन जिन देवताओं ने उन भगवती को जो जो आयुध तथा आभूषण आदि समर्पित किए, आपके मुखारविंद से निकली सारी वो बात मैं सुनना चाहता। ये ब्राह्मण, आपके मुख कमल से निकले महालक्ष्मी के चरित्र रूपी अमृत में रस का पान करते हुए मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूं। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। सूजी कहते हैं, हे मुनिवृंद, उन राजा जन्मेजय का यह वचन सुनकर सत्यवती पुत्र श्री व्यास जी ने प्रसन्न होकर मधुर वचन कहने लगे। शिरोराजन महाभाग विस्तरेण ब्रवीमि ते यथामति कुरु श्रेष्ठ तस्याले समुद्भवम्। न ब्रह्मान हरि साक्षात् न रुद्रो न चिवास्वे याथा तत्तेन तद्रूपम् वक्तुमीश कदाचन। कथं जान्यमहं देव्या यद्रूपं यादृशं यते वाचारारम्भण मात्रं तद उत्पन्नेति ब्रवीमि यत्। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, हे महाभाग, हे कुरुश्रेष्ठ, सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके शरीर की उत्पत्ति की विस्तार पूर्वक आपसे कहता हूं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश
और इंद्र भी उन भगवती के यथार्थ रूप को बता पाने में कभी भी समर्थ नहीं है। तब देवी का जो रूप है, जैसा है और जिस उद्देश्य से बना है, उसे मैं कैसे जान सकता हूँ? बस मेरी वाणी इतना ही कह सकती है कि वे भगवती प्रकट हुई। सा नित्या सर्वदेवस्ते दीव कार्यार्थ सिद्धे नाना रूपात एक रूपा जायते कार्य गौरवान। वे देवी नित्य स्वरूपा है और सदा ही सर्वत्र विराजमान है। वे एक होते हुए भी गुरुतर कार्य करने पर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए एक ज्योति बहुविधि विभाभूत नाना प्रकार के रूप धारण कर लेती हैं, अनेक प्रकार में रूपों में अपने आप को ढाल लेती हैं। ये राजन कैसे? यथा नटो रंग गतो नाना रूपो भवत्य सो एक रूप स्वभावोपि लोक रंजन हेतवे तथेषा देव कार्यार्थम रूपापि स्वलीलया करोति बहुरूपाणि निर्गुणा सगुणानि च कार्य कर्मानुसारेण नामानि प्रभवन्ति धातर्थ गुणयुक्तानि गुणानि सुभुन्यपि। हे राजा, जिस प्रकार नाटक का कोई एक नट एक होता हुआ भी रंगमंच पर जाकर लोगों के मनोरंजन के लिए अनेक रूप धारण कर लेता है, जैसे चलचित्रों में एक ही नायक अलग अलग उन चित्रों के अंदर अलग अलग नाटकों के अंदर अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। कभी वो नर की भूमिका निभाता है, कभी वो नारी की भूमिका निभाता है, कभी दुष्ट संहारक पात्र निभाता है, कभी हास्य का पात्र निभाता है और कभी बहुत ही विनम्र पुरुष का भाव निभाता है, कभी राजा का और कभी भिक्षुक का पात्र निभाता है। वो केवल लोगों के मनोरंजन के हेतु अलग अलग रूप धारण कर रहता है, लेकिन उसका वो यथार्थ स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार रूप रहित तथा निर्गुणा होती हुई भी ये भगवती देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी लीला से अनेक सगुण रूप धारण कर लिया करती है और किए जाने वाले कर्म के अनुसार धातु अर्थ गुण संयुक्त अनेक अनेक गुण नाम पड़ जाते हैं। हे राजन, देवताओं के तेज समूह से उन भगवती का मनोहर रूप जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। भगवान शंकर का तो तेज था, उससे उन भगवती का गौर वर्ण सुंदर आकार तथा अत्यंत विशाल मुख कमल निर्मित हो गया। शंकर से जयते तेजय तीन तन्मुख पंकजम श्वेतवर्णम शुभाकारम जायत महतरम केशा तस्य तथा स्निग्धा यामेन तेजसा भवन वक्रागाश अति दीर्घा विमेघवर्णा मनोहरा। यमराज के तेज से उनके कोमल घुंघराले और मनोहर केश बन गए।
गुड़ाकेश है मां भगवती, या तो भगवान कृष्ण आनंद कंद माँ के बिहारी के केश घुंघराले हैं, या मेरी पराम्बा मां भगवती जगदम्बा के केश घुंघराले हैं। नैन तित्यम तस्या जगे पावक तेजसा, कृष्णम रक्तं तैश्वेतं वर्णत्रय विभूषितम्। वक्रे स्निग्धे कृष्ण वर्णे संध्यो तेजसा भ्रुवो, जाते देव्या सुतजस्के कामस्य धनुषीविते। अग्नि के तेज से उन भगवती के तीनों नेत्र बने हैं। 3 प्रकार के वर्णों से शोभित वे नेत्र काले, लाल तथा श्वेत थे। उनकी भौहें, उनकी ये आईब्रोज जो हैं दोनों संध्याओं के तेज से बने। वे टेढ़ी चिकनी काले रंग की अत्यंत तेजोमय तथा कामदेव के धनुष की भांति प्रतीत हो रही थी। वायु तेजसा शस्त्र शरणो संबभूतु, नाति दीर्घो नाति हसो, धोलाव इव मनो भुवे। तिल पुष्प समाकारा नासिका सुमनोहरा, संजाता स्निग्ध वर्णावे धन्दस्य च तेजसा। उनके दोनों उत्तम कान वायु के तेज से बने, जो ना बहुत बड़े और ना बहुत छोटे थे। वे कामदेव के झूले के सदृश प्रतीत हो रहे थे, जिसे कामदेव का झूला झूल रहा हो। तिल के फूल के समान आकृति वाली अत्यंत मनोहर और स्निग्ध कान, ये नासिका जो है कुबेर के तेज से उत्पन्न हुई। दंत शिखरणेश लक्षणा कुंदा सग्विशा समा, संजाता सुभ्रभा राजन, प्राजापत्येन तेजसा। अदर्श अतिरक्तोऽस्या संजातो अरुण तेजसा, उत्तरोष्ट तथा रम्ये कार्तिकेयस्य तेजसा। उनका रक्त वर्ण अधरोष्ठ, नीचे वाला ओठ जो है अरुण के तेज से उत्पन्न हुआ, तो ऊपर का अत्यंत मनोहर ऊपर वाला ओठ जो है वो कार्तिकेय जी के तेज से उत्पन्न हुआ है। अष्टादश भुजाकारा बाहवो विष्णु तेजसा, वसुनाम तेजसांगुल्यो, रक्तवर्णा तथा भुवन। सुमेन तेजसा जातम्, संयोर्युगम् उत्तमम्, इंद्रेण से तथा मध्यम, जातम् त्रिवलिसंयुतम्। उन देवी की शक्ति की 18 पूजाएं विष्णु के तेज से प्रकट हुई, तथा उनकी रक्त वर्ण की उंगलियां वसु के तेज से उत्पन्न हुई। उनके दोनों उत्तम पर्वत के सदृश स्तन, बड़े ही सुडोल उनकी ये स्तन चंद्रमा के तेज से आविर्भूत हुए, तथा 3 रेखाओं से युक्त उनका मध्य भाग इंद्र के तेज से उत्पन्न हुआ। जंगोर्वरुणाश्च तेजा संबभूवतु, नितम्बे से संजातो, विप्लय तेजसा भुवे। उनकी जांघें तथा उरु प्रदेश वर्ण के तेज से उत्पन्न हुआ, और उनका विशाल नितंब जो है
पृथ्वी के तेज से उत्पन्न हुए हैं। एवं नारी शुभाकारा स्वरूपा सस्वरा वृषम सत्पन्ना तथा राजन तीदो राशि समुद्भवा तां दृष्ट्वा सुष्ठु सर्वांगी तां दृष्ट्वा सुष्ठु सर्वांगीं सुदतीं चारुलोचना मुदं प्राप्तवुसुरा सर्वे मैषेण प्रपीड़िता। हे राजन, इस प्रकार उस तेज राशि से सुंदर आकार वाले दिव्य रूप से संपन्न तथा मधुर स्वर वाले बहुत ही मीठी वाणी वाले भगवती नारी रूप में प्रकट हुई। मनोहर अंग प्रत्यंग वाली सुंदर दांतों वाली तथा भव्य नेत्रों वाली उन देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता अत्यंत आनंदित हो बैठे। आनंद तेरक से उनकी नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगे। विष्णु त्वाहा सुरन सर्वान् भूषणा अन्ये युधानि चे प्रियञ्चन्तु शुभान्यस्यै देवा सर्वाणि साम्प्रतम् स्वायुधीभिः समुत्पद्य तेजो युक्तानि सत्वरा समर्यन्तु सर्वे दिवे नानायुधानि वे। उस समय में भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा, हे देवताओं, अब आप लोग अपने अपने सभी भूषण और आयुध इन देवी को प्रदान कर दो। अपने अपने आयुधों से नानाविध तेजस्वी शस्त्र उत्पन्न करके आप सभी लोग शीघ्र ही इन देवी को अर्पण कर दो, क्योंकि वो सारे अस्त्र शस्त्र हमारे पास होते हुए भी, हमारे द्वारा चलाए जाने पर भी, हमारे द्वारा उनका उपयोग करने पर भी, हमारे द्वारा उस महिषासुर पर उनके द्वारा प्रहार करने पर भी वो निरस्त्र ही रहे, कोई कार्य कर नहीं पाए, जिसे उनका प्रभाव जो है वो समाप्त हो गया। उनका प्रभाव जो है किसी ने खींच लिया, किसी ने उनको बांध दिया। वही अस्त्र और शस्त्र जब भगवती के हाथों में चले जाएंगे तो पुनः वो उसी तरह जीवंत हो जाएंगे, पुनः उनके अंदर वही शक्ति आ जाएगी, वही प्रभाव आ जाएगा। इसलिए आप शीघ्र ही वो अस्त्र शस्त्र भगवती को सौंप दें। भगवती जब उस दैत्य का विनाश करने के लिए उनका प्रयोग करेगी तो हमारे वो आयुध पुनः सार्थक हो जाएंगे। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां पंचम स्कंधे दिव्यास्वरूपोद्भवर्णम नाम अष्टो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।